सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम क्लास 8 कक्षा 8 का दीपकम भाग 3 ये किताब का नाम है, पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका। ये अल्पा नाम अपि, अल्पा नाम प्लस अपि यानी थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का भी, छोटी छोटी वस्तुओं का भी संगठन होता है, जो इकट्ठा होता है वह हमारे कार्य में साधक होता है, कार्य की सफलता दिलाता है। कहने का मतलब है कि हम छोटे छोटे प्रयास करने के बाद में एक बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर पाठ आपका, बहुत ही सरल, हमें प्रेरणादायक पाठ है ये। हमें जीवन में किस तरह से हमारी बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें सभी को सहयोग करके एक सफलता प्राप्त कर लेनी है, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को सहारा लेते हुए हमें छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन करके एक बड़ी वस्तु में सफलता प्राप्त कर लेना है। तो आइए हम इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ से पहले मैंने पहला पाठ पढ़ा चुका हूँ और इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर भी मैंने करा दिए हैं दूसरी वीडियो में। ये तीसरी वीडियो है हमारी पाठ सेकंड। इस पाठ की अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका, इस वाले चैप्टर की हमारी ये वीडियो है। पूरा पाठ हम विस्तार से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाएंगे। आपको इस पाठ के अंदर पढ़ने के बाद में, मेरे पढ़ाने के बाद में, व्याख्या करने के बाद में, अर्थ समझाने के बाद में, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता दें, या मुझे व्हाट्सअप कॉल करके या व्हाट्सअप पर मैसेज डाल करके कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया वो बता दें, मैं इसका पुनः दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका। तो सबसे पहले हम इस पाठ के जो शब्दार्थ है, क्योंकि शब्दों का अर्थ आना बहुत जरूरी है, उन शब्दार्थों को देखते हैं। इसके बाद में हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आपकी किताब दीपकम अष्टम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। इसका हम द्वितीय पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के, ये पाठ का नाम है आपका अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका। इस पाठ के हम सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को देखेंगे। आपके शब्दार्थ इस तरह से दिए गए हैं। वयम शब्दार्थार्थ जानी में, हम शब्दों के अर्थों को जानें। यहाँ पर शब्द दे रखा है, ये इसका अर्थ है, ये इसका हिंदी भाषा में अनुवाद है, ये इंग्लिश में है। आप अपनी भाषा में भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। तो जैसे भगना, भगने का मतलब होता है नष्ट होना यानी टूट गया। आक्रंदना, रुदंती इसमें यानी रोए। विषादम, सविषादम यानी चिंतापूर्वक, विषादपूर्वक। शंभुयम, मिलित्वा मिल करके। तरु का अर्थ होता है वृक्ष यानी पेड़, ट्री जिसको कहते हैं। व्याधः, व्याधः का मतलब लुब्धकः, लुब्धकः यानी व्याध, लुब्ध कहते हैं। लुब्ध तंडुल कणान यानी चावल के दानों को, यहाँ पर ये चावल के दानों को। विकीर्य, विकिरण कृत्वा, विकीर करके। इसके बाद में विस्तीर्य, विस्तरण यानी फैला करके। प्रच्छन्न, गुप्त छिपा हुआ। चित्रग्रीव नाम, चित्रग्रीव नाम का। इसके बाद में कपोत आया वर्णन, महा चित्रग्रीव एक कपोत का नाम है। कपोत मतलब कबूतर। प्रतिकार, प्रतिविधानम उपाय। अविचारितम, चिंतन किए बिना। अवतीर्य, उतर करके। अवलोक दृष्टवा, देख करके। अप्रवर्तनम, अप्रवृत्ति न लगना, प्रवृत्त न हुए। और प्रवृत्ता कहते हैं लगे हुए। अवलंब कहते हैं आश्रित होकर के। एक चित्त हुए, एक चित्त वाला होकर के, एक मन वाला होकर के। का पुरुष लक्षणम, कुशित पुरुषाणाम चिन्हम यानी कायर पुरुषों का लक्षण। तिरस्कुर्वन्ति यानी तिरस्कार करते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य। विक्रमः यानी अत्यधिक शक्ति से युक्त। उत्पतिता, उड़ गए। चिंत्यताम, चिंतन करना चाहिए या सोचिए। आलोच्य, आलोच्य कहते हैं विचार करके अच्छी तरह से। पाषाण यानी बंधनानी, बंधनों को। प्रतिविज्ञा, जान करके या समझ करके। त्वरिया, शीघ्र, शीघ्रम यानी शीघ्र। निसृत्य, निकल करके। मैं यानी मेरा। मम यानी मेरा। छिन्नत्तु, छेदनम कुरु यानी काट दें। अकर्ण्य, आकर्ण्य श्रुत्वा यानी सुन करके। प्रहृष्ट मना, आनंदित मना, प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न मन वाला यानी व्यक्ति। पुलकित, रोमांचित यानी प्रफुल्लित होकर के। और इसमें दिया है
इसके बाद में सत्वरम यानी शीघ्र ही, उपसरपति निकट आता है, आश्रितम वात्सल्येन शरण में आए हुए की अति प्रति प्रेम से। और इसमें आशंक्य कहते हैं शंका करके, शंका कृत्वा, अवज्ञा यानी तिरस्कार, निंदा।